पॉलीमर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट, आईआईटी, जेईई और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक वाले बच्चे ऐसे डरते भी हैं कि सर ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, इसमें ऑर्गेनिक का कुछ लेना है, एक आध दो चीजें बताऊंगा, उससे पूरा आपको चैप्टर याद हो जाएगा। जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब ये लिख के भेज रहे हो सर इसकी मोनोमर्स यूनिट याद नहीं हो रहे, हमें एक बोल नाइलॉन 66 की मोनोमर यूनिट क्या है, नाइलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या है, टेरिलिन की मोनोमर यूनिट क्या है। अब हम सर ये भूल जाते हैं, बार बार हमको याद रखते हैं, कितना रटेंगे रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो आज मैं आपके लिए ऐसा लेके आया हूँ कि इसमें आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आप जिंदगी भर के लिए पढ़ सकते हैं। अब जिंदगी भर के बाद आप बुढ़े हो जाओगे करोगे ना, तब भी फिर आप जाके जब देखोगे ना कि सर कोई क्वेश्चन आ गया, उस समय किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया ना बुढ़े होने के बाद भी कि सर ये पापा या ताऊ जी या जो भी हो वो बन जाओगे उस समय, तो भी पूछा ना कि ये क्वेश्चन कहाँ से है बेटा, इसका पिताजी आप इसका बता दीजिए थोड़ा सा कि कहाँ से आएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो भी आप उस समय बता दोगे। तो इसको इस तरह से मैं आज लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट। सर आप कहाँ आ रहे हो भाई साहब, आप पॉलीमर पढ़ा रहे हो मोनोमर बन के, ऐसा संभव है क्या? है पॉलीमर मतलब ही होता है बहुत सारे, आप तो अकेले अकेले पढ़ा रहे हो, हमें ही मौका दो, दोनों मिलके पढ़ाएंगे डाइमर। तो चलिए मिलके स्टार्ट करते हैं। अरे पॉलीमर तो तब बनेगा ना जब दो से अधिक लोग हों। तुम तो आप दो लोग का डाइमर बन गया, पॉलीमर बनाना है दो से अधिक लोग, तो हम तीनों मिलके आज आपको पॉलीमर इस तरह से पढ़ाएंगे कि आप अपने जीवन में कभी पॉलीमर भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर। पहले हम वर्ड्स पे जाते हैं, तो पॉलीमर्स का मतलब समझें। जैसे कि पहले बता चुका हूं, पॉलीमर्स जो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब पॉली का मीन्स, उसको डिवाइड करते हैं तो पॉली का मीन्स होता है मेनी, मर्स का मतलब होता है यूनिट्स, मतलब जो मेनी यूनिट्स से मिलके बना हो। ठीक है, अगर अब बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना है तो एक सिंगल यूनिट क्या कहेंगे, सिंगल यूनिट को मोनोमर, मर का मतलब यूनिट, मर ये पता है जो साइंस है पूरी कहां से आई है, ग्रीक से ओरिजिनेट है। तो हम लोग जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो कहां की कर रहे हैं, ग्रीक की कर रहे हैं। अपने यहाँ की होती तो बोलते बहुलक, हिंदी में क्या बोलते बहु मतलब मैनी, लक है ना, लक मतलब यूनिट्स, तो एक लक मतलब एक यूनिट से। दूसरी टाइप से पॉलीमर्स जो है, पॉलीमर्स जो वर्ड आया कहां से आया, ग्रीक का, तो पॉली का मीन्स हो गया मैनी और मर्स मतलब यूनिट। तो किससे मिलकर बना पॉलीमर्स, मोनोमर, मोनो मतलब सिंगल, मर्स मतलब यूनिट मतलब सिंगल यूनिट, तो पॉलीमर्स की यूनिट मोनोमर्स। अब डिफरेंट पॉलीमर्स की डिफरेंट मोनोमर यूनिट होती है, जिसको हम समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि मोनोमर्स से पॉलीमर बनते कैसे हैं। ये सारी चीजें आज हम करेंगे और ऐसा याद करेंगे, इस तरह से समझेंगे कि हमें दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े, और इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे इस टॉपिक इस वीडियो में दोबारा कवर हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं अपना इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, जिसको तो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं आते, CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो याद कर ही सकते हो ना। CH2 दो बॉन्ड बनाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। जो एक सिंगल बॉन्ड में जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन। अगर इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके ऊपर आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, है ना। कोई बॉन्ड बनेगा तो अब अकेले तो बनेगा नहीं, मुझे बॉन्ड बनाना है ना, जैसे ये बॉन्ड बनना, ये देखो दो लगे ना, दो हाथ, तो उसी टाइप से यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन लगे, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों फ्री है। अब मेरे हाथ फ्री है, अब मैं चाहूं तो फिर से नया बॉन्ड फ्री है दूसरे साथ बना सकता हूं। तो वहां पे ऐसे ही CH2 और CH2 इनके पास फ्री हो गया, ऐसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, वैसे वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो ये भी इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ है। इसी टाइप से CH2 इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। इसी तरह से ये बन गया बॉन्ड। ठीक, ऐसे फर्दर ये आगे बॉन्ड बना लेगा, ये आगे बॉन्ड बना, तो ऐसे मल्टीपल बहुत सारे CH2 मिलकर क्या बना देते हैं, बहुत सारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या, इथीन। अभी बताया CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या, इथीन। और बहुत सारों के लिए टर्म्स क्या है, मल्टीपल्स के लिए टर्म क्या है, मेनी के लिए क्या टर्म्स अभी हम समझाया था, पॉली।
तो इसको क्या कहते हैं, पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन। इथीन से बना पॉली, पॉली का मतलब क्या बता चुका हूं, मेनी, बहुत सारी, है ना, बहुत सारी इथीन मिलके बहुत सारी के लिए अपन यहाँ पे इसको इस तरह से डिनोट कर दे। ये है ना, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया था, हाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया था, और इससे ये मल्टीपल, एन मतलब ऐसे बहुत सारे, मल्टीपल या मेनी, मेनी एन नंबर्स ऑफ यूनिट्स क्या होती है, अटैच होकर क्या बना देती हैं, इथीन बना देती, पॉलीथीन बना देती। पॉलीथीन का यूज तो सब लोग जानते हो, डेली पॉलीथीन अब तो बैन हो चुकी है मैक्सिमम जगह, मैक्सिमम स्टेट्स में, लेकिन पॉलीथीन जनरली फिर भी पैकेजिंग में जो आता है सामान, उसमें फूड पैकेजिंग में, बिस्किट्स वगैरह के पैकेट में, नमकीन के पैकेट्स जो आते हैं वो तो पॉलीथीन के रहते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं पॉलीथीन के बारे में। अब आपको बस इथीन ही याद रखना है, क्या याद रखना है, केवल इथीन, और सारे पॉलीमर्स आपको बन जाएंगे जितने भी हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देख लो, क्या कि जो इथीन है, देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट निकला, नहीं निकला, ठीक, बाय प्रोडक्ट नहीं निकला, केवल क्या हुई है, चेन ऐड होती गई है ना, ये आपस में ऐड होते गई, यूनिट्स आपस में ऐड होती गई। तो इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, इस टाइप जितने पॉलीमर होंगे इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा, मल्टीपल यूनिट जुड़ती जाएंगे, उसको बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। एडिशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एडिशन, इसलिए तो क्या बोला, एडिशन पॉलीमर, केवल जुड़ते जा रहे हैं ना, केवल जुड़ते जा रहे हैं, तो इसलिए तो क्या कह दिया, एडिशन पॉलीमर। दूसरा इन्हीं का एक और नाम बोल सकते हैं, ये आपस में चेन की तरह लंबी ग्रोथ होती जा रही है। चेन में क्या होते हैं, दो कड़े होते हैं, है ना, चेन को देखोगे तो जैसे दो, ये एक और ये दो, ये आपस में इस टाइप से, फिर नेक्स्ट वन, तो ये क्या होते हैं, दो कड़े आपस में मिलते जाते हैं और ऐसे पूरी एक चेन बन जाती है। तो सेम इसलिए ये भी चेन टाइप का बना रहा है, एक छोटा सा था, ये कड़े टूटे और आपस में क्या बना दी इसने, चेन बना दी, इसलिए इसका और कौन नाम क्या बोल सकते हैं, चेन पॉलीमर, ठीक। तो ये एग्जांपल्स, पॉलीथीन किसका एग्जांपल है, इसी टाइप के चेन पॉलीमर्स का एग्जांपल है। और जो भी इस टाइप से बनेगा, जो भी जिसमें भी डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक होके क्या बना रहा होगा, चेन जैसा है, कैसे आपस में ऐड होते जा रहे हैं, उनको एडिशन या चेन पॉलीमर हम लोग कहेंगे। बहुत इजी सा है, अब आपको बहुत परेशान नहीं होना, ये आपको पॉलीमर्स देखो भी कैसे याद होता है। इथीन आपको आता है ना, जिसको ऑर्गेनिक नहीं आता उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इथीन आपको आता है, इथीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ठीक है। अब देखो इथीन में ही कुछ नहीं करना, इथीन पता है ना, हाँ सर वो तो हमको पता है। तो अब देखो आगे क्या करें, इथीन का यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, H2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन हटा के अब बचा एक हाइड्रोजन, और यहाँ में अगर जोड़ दूं कौन सा ग्रुप, क्या जोड़ दिया, CH3 ग्रुप, तो CH3 ग्रुप जोड़ दिया, अब ये हो गया प्रोपीन, है ना, 3 कार्बन वाला क्या कहलाता है, प्रोपीन, ठीक। यहां से एक हाइड्रोजन हटा के CH3 क्या जोड़ दिया, प्रोपीन। अब सेम वही चीज, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और CH, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे बॉन्ड बनाएगा, मल्टीपल जुड़ जाएंगे, ये प्रोपीन था तो ये पॉलीप्रोपीन, खत्म, इतना इजी है। फिर पॉलीप्रोपीन बन गया। अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ही है, सेम वही लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, देन अगेन आई अटैच हियर C6H5, क्या जोड़ दिया यहाँ पे मैंने, C6H5, फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, फिनाइल ग्रुप। C6H5 क्या होता है, फिनाइल ग्रुप होता है, ठीक। तो इसको जोड़ दिया, अब इसको क्या कहेंगे, स्टाइरीन। अब इसका नाम क्या हो गया, स्टाइरीन। स्टाइरीन से अब देखो सेम उसी तरीके से होगा, फिर बॉन्ड फिर से ब्रेक हुआ, CH2 CH2 CH2, यहाँ C6H5 जुड़ा हुआ है और ये N, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, ठीक। कितना इजी था, कुछ भी नहीं था। चलो अब ऐसे अपने को इथीन पता है ना, हम लोग बस इथीन से ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट आ जाओ फिर इथीन पे, क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है इथीन का, ये तो सर बोलो हमको पता है। अब यहाँ फिर H हटाया और क्या जोड़ दिया, CN ग्रुप जोड़ दिया, सपोज क्या जोड़ दिया, CN साइनाइड ग्रुप जोड़ दिया। तो अब ये 3 कार्बन वाला हो गया ना, 1 2 3, इसको बोलते हैं एक्राइलोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल सेम वही चीज है, इथाइन, इथीन से डिराइव हो रहे ना सारे, फिर सेम वही चीज करोगे,
CH CN, एक बॉन्ड इधर फ्री, N हो गया। तो आप क्या बोलोगे, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, या इसी को शॉर्ट में बोल दो PAN, इसी को क्या बोलते हैं, पेन, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, है ना, पान, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, है ना, पान जैसे साउंड कर रहा है। तो पॉली एक्राइल, तो क्या किया है तुमने, क्या किया, कुछ अलग से करा, कुछ नहीं किया ना, केवल क्या करते गए तुम, उसने अपने इथीन में ही रिप्लेस करते गए, हाइड्रोजन पहले रिप्लेस किया, प्रोपीन बना दिया, उससे पॉलीप्रोपीन बना दिया, स्टाइरिन C6H5 जोड़ दिया, पॉलीस्टाइरिन हो गया, CN साइनाइड जोड़ दिया, पॉलीसाइनाइड, पॉली एक्राइलोनाइट्राइड हो गया। साइनाइड जुड़ने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है, एक्राइलोनाइट्राइड। ठीक है, अब आगे एक और देख लेते हैं, यहां पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम लोग तो बस CH2 को लेके चल रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब फिर वहां पे एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। अब इसका नाम क्या, इसका नाम हो गया विनाइल क्लोराइड। क्या हो गया इसका नाम, विनाइल क्लोराइड। ठीक, इसका नाम विनाइल क्लोराइड। तो अब इसमें सेम वही चीज होगी, CH, फिर वही बॉन्ड टूटा, फिर Cl, और ये इधर फ्री, n नंबर ऑफ। अब विनाइल क्लोराइड क्या बन जाएगा, पॉली विनाइल क्लोराइड, है ना, पॉली लगाना है बस, पॉली विनाइल क्लोराइड। तो PVC, ये सारे नाम सुने ना तुमने, PVC तो बहुत सुना हुआ, बहुत कॉमन नेम है। PVC के पाइप आते हैं, जितनी भी तुम्हारे पाइप वगैरह लगे, नल वगैरह, और प्लास्टिक के जो भी सामान आ रहे हैं, जो डब्बे आ रहे हैं, वो सब किसके बने आ रहे हैं, इसी PVC के बने हुए आ रहे हैं। यही सिंपल था, तुमने इथीन में क्या किया, केवल एक H को रिप्लेस करके क्लोरीन जोड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक, यहां पे तुमने बनाया पॉलीप्रोपीन। ठीक, ये भी पैकेजिंग में यूज होता है, पॉलीप्रोपीन भी। स्टाइरिन, पॉलीस्टाइरिन कहीं देखा है, पॉलीस्टाइरिन नहीं देखा, पॉलीस्टाइरिन फ्रीज देखा है ना, फ्रीज के अंदर जो व्हाइट है वो किसका बना हुआ, पॉलीस्टाइरिन का बना हुआ। टीवी जो आती है उसके कैबिनेट्स पीछे ब्लैक कलर के होते हैं, किसके बने हुए हैं, इसी पॉलीस्टाइरिन के बने हुए हैं। ठीक, रेडियो के कैबिनेट्स आ रहे हैं, पॉलीस्टाइरिन के बने हुए आ रहे हैं। एक्राइलोनाइट्राइल, इससे भी क्या होता है, पाइप वगैरह में यूज होता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल भी। ठीक, तो ये हो गए। अब इसमें क्या किया, केवल क्या लेके चले, इथीन, और ये सारे कैसे पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर, सारे कैसे पॉलीमर है, चेन पॉलीमर। सारे में, सभी में सेम चीज हो रही है, केवल हमने इथीन को लेके चले थे और उसमें से एक ग्रुप हटाते चले। अभी हमने इथीन को छोड़ा नहीं है, अभी इथीन बचा हुआ है। ठीक, यहां तक हो गया। नेक्स्ट कौन, CH2, ये क्या था, इथीन। अब इसी को अपने को लेना है, इसी में सारे H हटा के क्या जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो। अच्छा, सारे H हटा के सर ने बोला फ्लोरीन जोड़ दो, H की जगह कर दिया F, F की जगह H की जगह कर दिया F। अब कितने फ्लोरीन हो गए, 4, है ना, क्या हो गए, 4 फ्लोरीन। 4 फ्लोरीन वाले को क्या बोलते हैं, बोलेंगे सर टेट्रा, 4 है ना, 4 टेट्रा फ्लोरो इथीन। ठीक है, और इसका पॉलीमर बना दे तो बना दो सर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, इसी को बोलते हैं, इसका जो पॉलीमर बना इसको बोलते हैं टेफ्लॉन, है ना, सुना हुआ ना, टेफ्लॉन की कोटिंग करवा लो बाइक के ऊपर, या फिर जो भी तुम्हारे ऐसे होते हैं तवे जिसपे क्या लगी रहती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, वो क्या होते हैं, चिपकते नहीं है ना, नॉन स्टिकी, क्या से होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। तो टेफ्लॉन इतना इजी। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, CF2 डबल बॉन्ड। क्या बोला, इथीन को अभी छोड़ा नहीं है, तो इथीन का ही डबल कर दें। तो इथीन में कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 की डबल कितने होते हैं, 1 2 3 4, हाँ बोलो किसमें 4 होते हैं। ठीक है, 4 के लिए क्या टर्म होता है, ऑर्गेनिक में यूज क्या होता है, ब्यूटाडाई, है ना, ब्यूटा यूज होता है, क्या होता है, ब्यूटा। 4 के लिए हमने ब्यूटा लिख दिया। ठीक, अब देखो पहली और चौथी पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इसको क्या बोला, अब पहली पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, या इधर से काउंट पर 1 2 3, तो 1 3 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे है, कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड है 2 के लिए टर्म हुआ डाइईन। ठीक, 1,3 ब्यूटा डाइईन, इसका नाम क्या हुआ, 1,3 ब्यूटा डाइईन। जो बाकी बचे उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर दो आप। ठीक है, यहाँ पे भी एक H लग जाएगा,
यहाँ भी एक H लग जाएगा। ये क्या हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या किया तुमने, इथीन का डबल, है ना, इथीन से चल रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि क्या कहते हैं इथीन आना चाहिए, बाकी सारी चीजें आपको बन जाएंगी। तो 1,3-ब्यूटाडाइन का डबल हो गया। अब क्या करना है, जैसे हम लोग इथीन के साथ खेल खेल रहे थे उसके इसके साथ भी खेल लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ये H ग्रुप हटा के यहाँ जोड़ दिया CH3। क्या जोड़ दिया, CH3, मीथेन जोड़ दिया। तो इसी को बोलते हैं आइसोप्रीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। दिमाग क्लिक कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ब्यूटाडाइन में H हटा के दूसरे नंबर के कार्बन से क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। अब सेम वैसे ही प्रोसेस, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे, CH2 CH CH3 CH2, ठीक। इसके ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुए, ये तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इसके पास, एक इसके पास, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इसके पास, ये एक इसके पास, ठीक। अब ये देखो इन दोनों के पास है इलेक्ट्रॉन ना, तो ये दोनों तो क्या बना लेंगे आपस में, बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री था वो आगे फर्दर नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स अटैच, n मॉलिक्यूल्स अटैच होकर क्या बना देंगे, ये क्या था 1,3-ब्यूटाडाइन। तो इसका पॉलीमर जो बनेगा वो बनता है पॉलीमर। आइसोप्रीन का जो पॉलीमर होता है वो होता है नेचुरल रबर। जो नेचुरल रबर तुमको मिलता है ना, जो तुम नेचुरल रबर प्लांट से मिलता है, देखो कुछ प्लांट्स होंगे जिसमें से क्या होता है, हल्का सा थिकी व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, वो चिपचिपा होता है ना, थोड़ा सा ब्लू नेचर का होता है, वो क्या है, नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर यूनिट क्या है, वो आइसोप्रीन। क्या किया था तुमने, इथीन को डबल करके उसमें एक डबल बीच वाले में से H हटा के CH3 ग्रुप जोड़ दिया। यही क्या होती है आइसोप्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार मेनी एग्जाम्स में पूछा गया। अब नेचुरल एक जो रबर होता है, जो दूध जो देखा हुआ है बरगद के पेड़ से भी निकलता है, वैसे उससे कुछ प्लांट होता है हेविया, लेकिन दूध कैसा होता है, वो सूखने के बाद वो इतना टाइट नहीं होता जैसे रबड़ होती है। तो उसको रबड़ को क्या होता है, टाइट बनाना है, क्या करना है, टाइट बनाना है। तो टाइट बनाने के लिए क्या कर देते हैं, इसमें ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक करके यहाँ मतलब ये ऐसे बहुत सारे हैं, चेन है, ये तो पूरी चेन है, तो इसके बीच में क्या डाल देते हैं, सल्फर डाल देंगे। क्या ऐड कर देंगे बीच में, सल्फर। मतलब सल्फर मिला दिया तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और सल्फर उससे अटैच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइट हो जाएगा, रबड़ टाइट हो जाएगा। और ये प्रोसेस कहलाती है वल्केनाइजेशन, है ना। वल्केनाइजेशन मतलब स्ट्रॉन्ग कर दिया हमने, रबड़ जो था वो क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। सल्फर क्या होता है, ऐसी ये चेन है, एक चेन, दो चेन, तीन चेन, ऐसे बहुत सारी चेन है, बीच बीच में क्या अटैच हो गया, सल्फर, ठीक। ये प्रोसेस क्या कहलाई, वल्केनाइजेशन। ये वल्केनाइजेशन, बीच में सल्फर अटैच हो गया, वो टाइट हो गया हमारा नेचुरल रबर जो था। अब क्या नेचुरल, अगर नेचुरल रबर मान लो पेड़ नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम बनाएंगे हम अपना कौन सा रबर, आर्टिफिशियल रबर, है ना। तो सेम हमने कंपाउंड बना सकते हैं ना, ब्यूटाडाइन, तो हमने कहाँ बना दिया, लेब में ब्यूटाडाइन बना लिया, ये ठीक है H। अब वही H हटा के इन्होंने जो नेचुरल था, नेचर ने वहां पे मीथेन ग्रुप जोड़ा था, मेथिल ग्रुप जोड़ा था, CH3 जोड़ा था। हम लोग लेब में क्या जोड़ते हैं, Cl जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, Cl, ठीक। अब Cl यहाँ पे जब CH3 ग्रुप जुड़ा था आइसो पोजीशन पे, तो नाम दिया आइसोप्रीन। अब यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया तो नाम क्या दे दिया इसका, क्लोरोप्रीन, ठीक। क्या नाम दे दिया, क्लोरोप्रीन। आइसो पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरोप्रीन। और इससे जो बना, तो अब क्या है, नई चीज बन गई। अब क्या बन गई, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ, अब एक नई चीज बन गई। सेम उसी टाइप से बॉन्ड ब्रेकअप करना है, और CH C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये यहाँ पे जुड़ा है Cl। ऐसे 9 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इसका नाम, इसका क्लोरोप्रीन है। अब ये नया रबड़ बना है, नेचर में तो नेचुरल रबड़ तो है नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, नियोप्रीन। नया रबड़ है भैया, नियोप्रीन, ठीक।
नियोप्रीन है, हमने आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया है। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड है, आर्टिफिशियल रबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या कि कैसे नेचुरल रबर क्या है और नियोप्रीन क्या है और वल्केनाइजेशन रबर क्या है। तो ये एडिशन और चेन पॉलीमर खत्म हो गए, यही थे। और इतने, अब किसी की भी यहाँ से मोनोमर यूनिट पूछी जाती है तो अब आपको कोई सी पूछ ले, नेचुरल रबर की क्या आइसोप्रीन स्ट्रक्चर पूछ ले, आपको पता है इथाइन को डबल करके एक एच हटा के CH3 जोड़ना है। क्लोरोपिन, दिमाग में आ गया, क्लोरो मतलब क्लोरीन जुड़ा है आइसो पोजीशन पे, तुरंत दिमाग में क्लिक किया है ना। जैसे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइड का पूछ लिया तो क्या आ जाएगा सर, उसमें एक्राइलोनाइट्राइल आ जाएगा, मतलब याद कर लेंगे कि क्या आ जाएगा, CN ग्रुप जुड़ जाएगा एक एच हट के CH2 में से। ठीक है, तो PVC पूछ लिया पॉलीविनाइल क्लोराइड का तो याद कर लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में से एक एच हटा के Cl जोड़ दिया है। ठीक, क्या कुछ क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं, तुरंत आपको केवल एक हमने कंपाउंड लिया था क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन से हमने सारे पॉलीमर बना, जितने भी अभी तक देख रहे हो सारे एडिशन पॉलीमर, चेन ग्रोथ पॉलीमर, इन्हीं को चेन ग्रोथ पॉलीमर पर देखो, चेन बढ़ रही है, एडिशन बता चुका हूं। तो यही क्या है, बहुत इजीली आपको याद हो गया। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो चेन ग्रोथ हम देखा, इसी में हम लोग कुछ और पॉलीमर देख लें जो सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर में दो नाम और आते हैं, ब्यूना, एक तो हमने देख लिया, क्या देख लिया, नियोप्रीन, और क्या है ब्यूना S, और एक और नाम आता है ब्यूना N, है ना, ब्यूना S और ब्यूना N। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है क्या मोनोमर यूनिट क्या है, कैसे याद नहीं रखा, सर याद नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे, तो याद नहीं रखेंगे तो हम एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेगा कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको ये खुद ही अपना नाम बता रहा है, कौन, ये जैसे बोला ब्यूना, तो ये BU क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, Na क्या है, सोडियम की प्रेजेंस में होता है। S क्या है, S फॉर स्टाइरिन, स्टाइरिन देख चुके हो आप। तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या हुई, इसकी मोनोमर यूनिट ब्यूटाडाइन बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइरिन। स्टाइरिन का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोलो सर ये तो इथीन है ना, इसमें से एक एच हटा के CC+ जोड़ो तो स्टाइरिन। अब ये दोनों आपस में ऐड होके क्या बना देंगे, ब्यूना S रबर, जो कि एक सिंथेटिक रबर है। सेम वही बॉन्ड तोड़ोगे, इसका बॉन्ड तोड़ोगे, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये आगे बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, n नंबर ऑफ यूनिट्स जुड़ जाएंगी। क्या पूछा जाता है आपसे, ब्यूना S क्या है, क्या इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, BU से आ गया, BU सोडियम की प्रेजेंस में, S मतलब स्टाइरिन। अब ब्यूना N पे आ जाओ, सेम वही, BU मींस 1,3 ब्यूटाडाइन, सोडियम की प्रेजेंस में। N का मतलब एक्राइलोनाइट्राइल से लिया है इन्होंने, पान जो था ना आपका एक्राइलोनाइट्राइल, तो ये क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। सेम वही चीज करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो क्या हो गया आपका 1,3 ब्यूटाडाइन सोडियम की प्रेजेंस में, और क्या कंबाइन कर दिया इसके साथ, CH, ये बनाया मैंने क्या, इथीन, इसमें से हटा के क्या जोड़ दिया, CN, तो क्या बन गया एक्राइलोनाइट्राइल। तो यही क्या है ब्यूनाइन, यही आपस में कोपॉलीमराइजेशन, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कोपॉलीमराइजेशन। दो अभी तक देख रहे थे क्या, सिंगल यूनिट मिल रही थे, जैसे इथीन था तो इथीन आपस में कंबाइन होते हैं, हम दो डिफरेंट कंबाइन हुए तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो बहुत इजी था। तो ये सारी, ये भी किसका एग्जांपल है, चेन का एग्जांपल है, ये भी किसका एग्जांपल है, एडिशन का ही एग्जांपल है ना। अब इसके बाद आएगा क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक, तो ये हमने पूरा क्या खत्म कर दिया, चेन ग्रोथ और खत्म कर दिए, सारे मोनोमर यूनिट्स उसकी कंप्लीट हो गई। अब क्या देखते हैं हम लोग, कंडेंसेशन पॉलीमर्स।